धर्म के नाम पर हंसना, निंदा करना। गुरुजी हम लोग साइंटिफिक तरीके से जीते हैं, अभी तो बता दिया, साइंस का अर्थ भी बता दिया, धर्म का अर्थ भी बता दिया, स्पिरिचुअलिज्म का भी अर्थ बता दिया। कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना। हार्वर्ड से ही तुम्हारे बेटे बेटी हो तो उनसे बोलना, पूछ लें। कभी अगली कथा में अभी कहीं जाएंगे वहां बोल देंगे, लाइव होता ही है, वो भी देख लेंगे सब। तुम्हारे पास जवाब नहीं है, इसलिए तुम्हारे बच्चे नहीं मान रहे हैं इस बात को, क्योंकि तुम्हारे पास ही जवाब नहीं, तुम्हें नहीं जान। और इसमें तुम्हारा भी कोई दोष नहीं है। 1858 के बाद वो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति ने हमें बर्बाद कर दी। हमारी अपनी संस्कृति की शिक्षा नहीं है। गुरुकुलम में 20 फैकल्टीज होते थे, एरोनॉटिक्स पढ़ाए जाते थे, विमान बनाना सिखाया जाता था। भारत के गुरुकुल से निकला हुआ बच्चा, याद रखो उस जमाने में भी ग्रीक हुआ करता था, भारत के गुरुकुल से जब कोई स्टूडेंट निकलता था तो नौकरी नहीं ढूंढता था, बल्कि विदेशी लोग नौकरी करने आते थे उस गुरुकुल के बच्चे के पास में। और आज भारत एकेडमिक क्वालिफिकेशन लेकर के और अपने बड़े बड़े होर्डिंग और बोर्डिंग लेकर के, मार्कशीट्स लेकर के नौकरियां ढूंढता फिर रहा है। नौकरी, नौकर हो तुम कि मालिक हो? हाँ, दुनिया में लड़ाई मालिक बनने की हो रही है, तुम्हें इतना नौकर बनने का क्या तकलीफ है? और अगर नौकर ही बनना है तो फिर कुछ 80 जगह बन जाओ, ठीक जगह बन जाओ। लंका के भरे दरबार में हनुमान जी आते हैं, रावण ने एक प्रश्न कर दिया, वाल्मीकि रामायण का यह प्रसंग है। कहते कपे, ए बंदर कौन है? हनुमान जी बोला, चिंतित पड़ गया, मैं कौन? हु एम आई? अगर ये पूछा होता हु इज रामा तो मैं 9 दिन की कथा सुना देता इसको, पर मैं कौन हूं? हनुमान का अर्थ होता है जिसने अपने मान का हनन कर दिया, या इंद्र की वज्र से जिसकी दाढ़ी चिन्ह को, ठुड्डी को चोट लग गई हो। अंजनी पुत्र, अंजनी तो इस युग में मेरी मां बनी है, इस जन्म में मेरी मां बनी है, अगला अवतार लेकर के आऊंगा तो पता नहीं कौन मम्मी बने कौन पापा बने, बदल जाएंगे ये सब। तो ये भी ठीक नहीं है, ओरिजिनल मेरा ये भी पता नहीं है। हु एम आई? मैं कौन हूं? रावण बड़ा विद्वान था, रावण ने सुना था कि ये तपस्वी राम का दूत है, तो जरा देखो दूत में कितना ज्ञान है, कितना नॉलेज है, कि ऐसे ही बंदर ही है उछल के केला खाने वाला और बाग उजाड़ने वाला। या इसके विषय में कहा जाता है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नाम धीसम रघुपति प्रिभक्तम वात जातम नमामि मनोजम मारुत्य तुल्य बेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। क्या ये वो है? तो रावण ने पूछा, कहते कभी बता। कहते हनुमान जी चिंतित हो गए, क्या करूं क्या करूं। माता सीता ने जो चूड़ामणि दी थी इनको, चूड़ामणि में सीता माता प्रकट हुई, बोले बोल नहीं तो तेरे स्वामी की बदनामी होगी, तो राम का दूत बन के आया है। रावण विद्वान है, बदनामी करेगा चारों तरफ के, राम के दूत ऐसे 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 एक प्रश्न का जवाब नहीं दे सकते। बोला माता जी मैं क्या जवाब दूं, मुझे तो आ ही नहीं रहा है, मैं कौन हूं? कहते हैं सीता माता ने कहा मुझे गुरु बना तो मैं तुझे प्रबोध दूंगी। तो हनुमान जी ने गुरु बनाया सीता जी को। बोला मां आप गुरु हैं मेरी, बताओ बताओ। तो गुरु रूप में सीता जी ने उनको प्रबोध दिया। जब प्रबोध दिया तो हनुमान जी ने कहा, दासो हम कौशलेंद्रस्य। सुन रावण, मैं दास हूं भगवान कौशलेंद्र श्री राम का। रावण भी बड़ा विद्वान था, साइकोलॉजिकल वार करता था, मनोवैज्ञानिक तौर पर वार किया। आर यू स्लेव, आर यू सर्वेंट? तू नौकर है? अरे मैं तो सोचा मेरे बेटे को मार दिया, अक्षय कुमार को, अशोक वाटिका उजाड़ डाली, मैंने सोचा कहीं का हिंद केसरी होगा, राजा होगा, महाराजा होगा। तू नौकर है? हमारे तुम्हारे जैसे लोग होते तो बोले आप नौकर है? नहीं नहीं मैं मैनेजर है। आईजी होते तो, सिपाही जी होते तो आईजी कह देते अपने आप को, आप सिपाही जी नहीं हम आईजी। छुपाते हम। आप कितने पास हैं? 5वीं होंगे तो बोले हम तो हाई स्कूल कभी पास कर गए। छुपाना। आप यहां के क्या हैं? बस समझ लीजिए राइट हैंड हम हैं। कितने राइट हैंड है बे? रावण है क्या? एक आदमी की एक ही राइट एक लेफ्ट होता है। किसी एक प्रभावशाली आदमी के बारे में पूछो तो 50 आदमी बोले हम राइट हैंड हैं। हम क्या रावण है क्या तेरा मालिक? रावण के 20 भुजाएं थी, उसके क्या 50 भुजाएं? राइट हैंड है। अपना पता नहीं है, अपना खोज नहीं है। मनुष्यता का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता कि तुम भगवान की सर्वश्रेष्ठ कृति हो और आज तक अपना पहचान नहीं ढूंढ पाए हो। तुम धन से, पद से, प्रतिष्ठा से,
प्रतिष्ठा जिसे हमारे वेदों में सुकरी विष्ठा कही गई है, तुम उससे अपने संबंध को जोड़ते हो। वो तुम्हारा परिचय है। हु आर यू? द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिज्म इज हु एम आई। वेदांत भी यही कहता, ब्रह्म सूत्र भी यही कहता, श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक यही कहता है, जन्मादस्य। कौन हो तुम? अब जब रावण ने साइकोलॉजिकल वार किया तो हनुमान जी ने कहा, माता जी फिर फंसा दिया, ये बड़ा विद्वान है। बोला तो तुम क्या बचपन स्कूल में पढ़ के आए हो, तू भी बता। अरे बोला मैं क्या बताऊं। फिर सीता जी ने प्रबोध दिया हनुमान जी को, होंगे ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, पर यहां जानकी है, जनक की बेटी है, विदेह की बेटी वैदेही है। जनक होना एक बात है, जनक तो दुनिया में सभी हैं। जिसने बच्चे पैदा कर दिया वही जनक है। बच्चा पैदा करने की क्षमता जिस व्यक्ति के अंदर में, वो जनक है। जनक पैदा हुआ हर आदमी है, लेकिन अपनी गुरु के ज्ञान और साधना से जनक जब विदेह बन जाते हैं तो सीता जैसी वैदेही उनके घर में जन्म ले लेती है। दुनिया में कभी कोई तुम्हें तकलीफ हो जाए, मैं हर जगह बोलता हूं, यहां भी बोल दूं, अ से लेके ग तक इसी में शास्त्र बने हैं, इसी में वेद बने हैं, इसी में गालियां बनी हैं, इसी में गाने बने हैं। और अगर गानों से भी तुम्हारे जीवन में भक्ति सूत्र का प्रतिपादन हो जाए तो गाने गाने नहीं होते। इन गानों में जब तुम्हें राज कपूर और बैजंती माला याद रहेगी तो डूब जाओगे, और इन गानों को गाते हुए अगर तुम्हें नायक कृष्ण और राधा याद रहेंगी तो तुम तर जाओगे कि हमारे लिए वही भजन बन जाए। क्या गैर यहां अपनों तक के साए भी न आने पाते हैं। भक्ति का क्षेत्र कैसा है, भक्त और भगवान के बीच में देखना। क्या गैर यहां, हम आए थे महाराज जी के पास, हमको देखे नहीं, हमको आने नहीं दिया गया, हमारे साथ बदतमीजी हुई, हम कभी नहीं जाएंगे, मत आना। क्या गैर यहां अपनों तक के साए भी न आने पाते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। और विश्वामित्र की तरह सीखो कि विश्वामित्र मेनका के साथ फिसल गए, फिर भी मर्यादा पुरुषोत्तम ने उनको अपना गुरु बना लिया। अरे किसी क्लियर क्लीन चीट वाले को अपना गुरु बनाते राम जी, मर्यादा पुरुषोत्तम हो, काहे को विश्वामित्र को बना लिए? वो तो मेनका के साथ फिसल गए थे। तुम्हारे पास जवाब नहीं होगा हिंदुस्तानियों। कोई जाकिर नाइक खड़ा होकर के जब पूछेगा तो मुंडी ऐसे नीचे कर दोगे, उत्तर नहीं है तुम्हारे पास इसके। पढ़ाया नहीं है तुमने अपने बच्चों को, ना तुम खुद पढ़े हो। भगवान राम ने क्या उत्तर दिया कि सुन, विश्वामित्र ने जीवन में एक बार जो गलती की वो दोबारा नहीं किया। मेनका आई, फिर दोबारा उसी के लिए एक बार रंभा आई तो पत्थर का बना दिया। भगवान राम कहते हैं जो जीवन में एक गलती एक बार करे और फिर दोबारा चेत जाए, जीवन में वो गलती उससे न हो, ऐसों को मैं अपना भक्त नहीं अपना गुरु बनाने को तैयार होता हूं। दुनिया में अगर ऐसा मुझे कोई मिल जाए। नहीं तो मर्यादा पुरुषोत्तम ने कोई अमर्यादित कार्य नहीं किया रामावतार में, जितने करने थे वो कृष्णावतार में किया उन्होंने। झूठ फूट जो बोलना, जो कुछ करना है। पर एक ही उनसे पूछा जा सकता है, भैया इतने विवादित आदमी को गुरु क्यों बनाया है? भगवान कहते हैं बस ये गुण किसी के भीतर में हो, गिरो पर उठो, फिर वहीं मत गिरो उसी गड्ढे में। ये ज्ञान नहीं है। नई नई गलतियां करो, पर रोज एक ही सास से युद्ध चल रहा है, रोज एक ही बहू से युद्ध चल रहा है। बदल जो, एक दिन अपनी पूरी जिंदगी में सास के साथ एक दिन युद्ध का डेट निर्धारित कर लो कि सन इतने में मंगलवार के दिन आज सास से युद्ध होगा मेरे, बस उसके बाद दोबारा कभी नहीं, फाइनल भैया अब युद्ध नहीं होगा। अलग अलग गलतियां करिए पर वो रिपीट मत करिए। ये इंसानियत है, मानवता है, मनुष्यता है। और दुनिया में कोई तुम्हें कुछ कहे तो फिर ज्यादा निराश मत हुआ करो, उसे फिर 2 लाइन और सुना दिया करो। आखिर हमने क्या देख लिया,
क्या बात है, क्यों हैरान है हम। ये धरती है इंसानों की, कुछ और नहीं इंसान है हम, कुछ और नहीं इंसान है हम। इंसान है, गलतियां होंगी, गिरेंगे, इतना दुख क्यों, तकलीफ क्यों, बात बात में सुसाइड करने की धमकी क्यों। पता नहीं लोग मुझे क्या कहेंगे, अब मेरा क्या क्या होगा, क्या होगा। मनुष्य का जीवन है बहुत इंपॉर्टेंट है। 70 साल तक, 90 साल तक जियो, मस्ती में जियो, ज्ञान में जियो, इसे गंवाओ मत। किसी ने फेसबुक पे कुछ अपलोड कर दिया तो सुसाइड, वाई, क्या मतलब है। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ शरीरों में नहीं है, तुम शरीर से बहुत ऊपर हो। अगर सनातन संस्कृति को जानते तो ये सबसे लोवेस्ट परफॉर्मेंस है। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तब आत्मा, इन छोटी छोटी बातों के लिए अपनी जिंदगी गंवा देते हो। मेरे यंगस्टर्स, मेरे प्यारे, मेरे बच्चों, देश दुनिया में जहां भी तुम सुन रहे हो, सबसे कहता हूं, बहुत वैल्यूएबल लाइफ है, ब्लिसफुल होके रहना है। इन छोटी छोटी बातों से कोई तकलीफ नहीं, मौज में रहिए।